सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मंडे का ये दिन है और फ्राइडे को आई थिंक मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताई थी 915 न्यू स्ट्रैटेजी करके। ये उसके कुछ लेवल्स भी खींचे हुए हैं। अगर आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियो देखी है तो उन लोगों को मालूम होगा कि ये लेवल्स कौन से हैं। 915 स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, 9:15 की जो कैंडल होती है वहाँ पे जो है हम उसके हाई और लो पे इसको फिब को ऐसे करके खींचते हैं और उसका जो बीच का ये जो लेवल आता है यहाँ पे एक हम लोग जो है हमारी एक पट्टी खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये मंडे का दिन है। देखते हैं कि लेवल आज काम करते हैं या नहीं करते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है 9:15 और ये 9:15 की पहली कैंडल है और इसकी क्लोजिंग का पहले वेट करेंगे, बनने देंगे, पहले देखते हैं। मार्केट का अगर डेटा की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। कारण बता देता हूं। देखो, जैसे फ्राइडे को जो है यहाँ पे जो लेवल हमने खींचे थे वो मैंने हटाए नहीं है। उसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि इस लेवल को ना, देखो इस लेवल को बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही क्लियरली जो है इस लेवल को मार्केट ने, हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। हाँ जी, तो मार्केट ने जो है हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, इसलिए मैंने ये जो हमारा फ्राइडे का लेवल है उसको हटाया नहीं है। आज देखते हैं, यहाँ पे एक और लेवल और खींचूंगा। अगर यहाँ से बाइंग का अगर ट्रेड बनता है तो मैक्सिमम यहीं तक बनेगा, ये नहीं है कि मैं ऊपर तक का टारगेट ले लूंगा। अगर यहाँ से सेल का ट्रेड बनेगा तो वो शायद से थोड़ा सा लंबा बनेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट मेरे हिसाब से नेगेटिव है। चलिए देखते हैं कि स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। पहले इस 9:15 की कैंडल को जो है, ये पहली 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देते हैं, किस तरीके से ये कैंडल बनती है। उसके बाद देखते हैं कि लेवल्स जो है वो काम करते हैं या नहीं करते। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी अगर आप ट्रेड करते हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है सलाह मशवरा करके उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है। सेबी के डेटा के अनुसार 95% जो है लोग अभी लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब अपना अपना देख लेना, ठीक है ना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं या जो भी है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं जितनी भी आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊं, स्ट्रैटेजी बहुत सारी आने वाली है यूट्यूब पे, और जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा उसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है इस चैनल पे मैं डालूंगा। लाइव ट्रेड देना किसी को ये लीगल है नहीं सेबी के, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो जाएगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं लाइव ट्रेड करूंगा, लेकिन उसको आफ्टर मार्केट जो है इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो उसमें जो है सेबी के रूल्स की भी रिस्पेक्ट हो रही है और आप लोगों को जो है सीखने के पर्पज से कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, सेटअप के लिए कितना वेट भी किया करने की जरूरत होती है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें सेटअप दिखते ही उसमें कूद जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। और प्रॉपर एसएल के साथ जो है ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ आप लोग के लिए अच्छी रहेगी कि लाइव ट्रेड में किस तरीके बंदे के इमोशंस काम करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोगों को ये बच्चों की आवाज़ सुन रही होगी, ये आपको सुनती रहेगी क्योंकि घर में बच्चे छोटे हैं, तो ये चीज़ तो हमें बियर करनी पड़ेगी। तो आवाज़ को आप एंजॉय भी कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। क्योंकि इस चीज़ को हम लोग जो है, इसका कोई इलाज नहीं है। घर में बच्चे छोटे हैं तो मतलब हैं यार, है ना, ये तो करेंगे अब शरारत, बोलते रहेंगे बीच बीच में, है ना। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा या आप एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि ये सब चलता है घर में, है ना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है। हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार जो है क्या करना चाहिए, पहला काम क्या है, पहला काम है पहली 5 मिनट की कैंडल पे फिब को बॉटम से हाई या टॉप से बॉटम कहीं भी, ये जो है यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। लेवल्स जो है पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विक टू विक, ठीक है, बॉडी को नहीं हम कंसिडर करेंगे, विक टू विक यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मैं इस टूल को लगा लेता हूँ, इस पट्टी को, ताकि ये हमें बाद में क्लियर व्यू मिल सके इसका। ये देखिए परफेक्ट, ठीक है। इसको कर देंगे डिलीट। चलो जी, अब हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार ये एक रेंज है,
ये जो पट्टी है इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। अगर इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज कर देता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि फ्राइडे को ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया हुआ है हमारा इस लेवल को मार्केट, इसलिए ये ज़्यादा जो है बड़ा टारगेट यहाँ से नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 95 पॉइंट का, तो मैं तो ट्रेड नहीं लेने वाला यहाँ पे। इससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, अगर आप अपने सेटअप का वेट चाहे 1 घंटा करना पड़ जाए चाहे 2 घंटे का वेट करना पड़ जाए, अगर आप में वेट करने की क्षमता नहीं है ना, तो कोई मर्जी स्ट्रेटजी अगर 99% भी एक्यूरेसी की अगर कोई स्ट्रेटजी आपको मैं बता दूं या आपके पास खुद के पास हो ना, तो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है कि सेटअप का वेट करके ही ट्रेड लिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि भी अगर यहाँ से मार्केट निकला, अब जैसे ये आज का लेवल ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है भी इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया तो मार्केट बुलिश है। लेकिन बुलिश कहाँ तक है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बुलिश क्योंकि अब कल के इस लेवल को यहाँ पे जो है ये रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है यहाँ से 90, 95, 100 और 128 125 पॉइंट का जो है टारगेट है। उसके बाद मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जाने को कहीं भी जा सकता है मार्केट। लेकिन क्योंकि जो फ्राइडे का अगर आप देखोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से लिया, अगर यहाँ से क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको दोस्तों एक दिन में नहीं आएंगी, अगर 10-15 मिनट की वीडियो देखने के बाद नहीं आएंगी। ये क्लोज चाहिए दोस्तों हमें यहाँ पे कल के इस लेवल के। यहाँ अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगी तो ये यहाँ तक कल के हाई तक का और टारगेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से जो है लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मार्केट का जो डेटा है वो बेरिश है, ठीक है। मेरी एनालिसिस कहती है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से अगर छोटू सा अगर ये रेड कैंडल भी अगर क्लोज कर देता है ना, तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ इसके हाई का एसएल लगा के लगभग 60-70 पॉइंट का अगर ये एसएल देगा तो यहाँ से सेल साइड का ये देखो देखो देखो, बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर ये छोटी सी रेड कैंडल यहाँ क्लोज कर देती है तो यहाँ से कितने पॉइंट का टारगेट है, आज के लो का 165 पॉइंट का टारगेट मिलता है। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटी बताया है 9-15 स्ट्रेटजी भी ये लेवल्स ऐसे ऐसे खींचने होते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी दाव पेच दोस्तों बहुत है। पार्ट 2 आएगा इसका, इसके अंदर थोड़ी सी मैं और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मार्केट में जैसे मान लो बाइंग का कोई ट्रेड बनता है तो हमें बाइंग का ट्रेड लेने के बाद हमारा टारगेट कहाँ तक का हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर सेल का ट्रेड बनता है तो सेल का हमारा टारगेट हम लोग कहाँ तक रख सकते हैं। लेकिन ट्रेड हमेशा बिना एसएल के नहीं लिया जाता है, इसको हमेशा ही दिमाग में बिठा के रखो। पहले एसएल डिसाइड करो, उसके बाद टारगेट भी। एसएल मेरा कितना बन रहा है, बस बड़ा एसएल बन रहा है तो वहाँ पे वो ट्रेड भी लेना नहीं बनता, ठीक है। तो वैसे तो कल के हाई और लो के बीच में अगर मार्केट है तो छोटी छोटी रेंज में काम करेगा और काम भी छोटी छोटी रेंज में ही करवाएगा। बड़े टारगेट तो फिर ये हाई को तोड़ेगा या लो को तोड़ेगा, उसके बाद ही मिलेंगे, बाकी देखते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, स्ट्राइक प्राइस कहाँ से और क्या चूज़ करनी है, मैं बताता हूँ। एट द मनी या इन द मनी, कोई भी एट द मनी होएगी 46,600 ले सकते हो, 46,700 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 46
अगर मेरा टारगेट ये है तो मैं 46,500 की यहाँ पे पुट ऐड करता हूँ। ठीक है, 46,500 की पुट का चार्ट भी देख लेते हैं, कितना एसएल बनता है और कितना टारगेट देखते हैं। ठीक है, तो हमारे फ्राइडे के लेवल को जो है मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। और ये देखो, इस ग्रीन कैंडल का जितना भी जोर था ख़त्म कर दिया गया है, कर दिया ख़त्म। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये काम होने वाला है और यहाँ से 60-70 पॉइंट का एसएल लेके और यहाँ पे ट्रेड बन सकता था और ये मार्केट यहाँ पे शूट हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अंदाजे से कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता, कीप इन माइंड ऑलवेज। और बड़े एसएल के साथ कभी भी ट्रेड लिया जाता। अभी देखो ये मार्केट, ये वाली जो कैंडल, ये 915 की कैंडल है, यहाँ से ये देखो सिंगल कैंडल ने 24% का यहाँ पे जो है ये आरओआई दे रही है। और टारगेट यहाँ तक का इजीली मार्केट यहाँ तक का दे सकता है। कहाँ तक का बताता हूँ, ये एसएल देना बनता था, दस 12% का, और टारगेट यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट है। ठीक है ना, अब ये देखो, अब देखो नो डाउट मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो हमारी 915 की जो स्ट्रेटजी है, जो हम लोग जो लेवल खींचते हैं, ये जो पिंक से कलर की जो पट्टी है, यहाँ से अगर मार्केट, ये देखो नो डाउट ये क्लोज किया था, लेकिन क्योंकि हमारे फ्राइडे के लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा था, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये चीज़ देखो एक दिन में नहीं आएगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे आएगी। और उसके लिए आप चैनल के साथ चुंबक की तरह जुड़ के रहो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो, ताकि कोई मैं वीडियो अगर डाल रहा हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वीडियो आ चुकी है। और 915 की स्ट्रेटजी ना एक वीडियो में समझाना पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। धीरे धीरे बताऊंगा, नोट्स बनाते रहना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो वैसे तो इस कैंडल ने, सिंगल इस कैंडल ने ही काम कर दिया। जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो इसके ऊपर का एसएल रख के यहाँ पे टारगेट ले सकते थे। ठीक है, मैंने इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि आज मार्केट की रेंज जब तक हाई लो के बीच में है तो छोटे छोटे रेंज में ही मार्केट ट्रेड करवाएगा। इतने बड़े टारगेट्स में मार्केट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इतने बड़े मार्केट टारगेट देगा। फिर भी ये यहाँ तक का टारगेट, ये यहाँ तक का कितना परसेंटिंग ऑफ आरओआई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से कितना बनता है जी, यहाँ से अगर टारगेट पॉइंट तक देखें तो 46% का टारगेट बनता है। बाकी देखते हैं अगर मार्केट देता है या नहीं देता है। अब अगर आप लोगों को अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार ट्रेड को प्रॉफिट में आने के बाद यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे यहाँ पे आके बैठ सकते हो। उसके बाद आप बैठ सकते हो कि हाँ चलो अब बैठे हैं, भी देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाएगा। जो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, है ना। वैसे तो यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये टारगेट पॉइंट तक आ चुका है। एक मिनट, ये थी ना 915 कैंडल, ये थी, हाँ, लेकिन यहाँ तक का, डे लो तक का जा सकते हैं। फिर भी देखते हैं इस ट्रेड ने कितना परसेंट आरओआई अभी तक दिया है। 30-35% पे ये रनिंग है और लगभग 40% का यहाँ तक इसने हाई लगाया है। तो ये बस यहीं तक का टारगेट है, बस यहाँ तक का, इस लेवल तक का। जिन लोगों को स्पेशली ट्रेड को होल्ड करने में दिक्कत आती है ना, वो ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? जब आपकी ट्रेड 10%, 15%, 20% प्रॉफिट में शो कर रही है, आप कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाओ।
अगर रिवर्स भी होगा तो क्या लेके जाएगा आपसे? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जाएगी ना, 150 रुपये जितनी भी जाएगी आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, है ना। क्या दिक्कत है? लॉस में नहीं आना चाहिए, आया हुआ पैसा आपका जाना नहीं चाहिए। मेन बात कहने का मतलब ये है। हो गया दोस्तों, टारगेट डन हो गया। आप लोग यहाँ पे जो है एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताया था कितने % का ROI जो है इस ट्रेड ने दिया है यहाँ पे, यहाँ से और ये यहाँ तक। अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोग ज़्यादा लालच नहीं करेंगे मार्केट से, उसके बाद कहेंगे 43% का यहाँ पे जो है ये दे चुका है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, बाकी आप मार्केट में देख लेना। 9:50 का ये टाइम है, मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। बाकी दिन का मार्केट आप लोग देख लेना क्या रहता है। मेरे हिसाब से बेरिश रहेगा, क्योंकि मेरी जो 9:15 की जो पट्टी है उससे डाउन है ये मार्केट। और ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि भी मार्केट जो है आज बेरिश रहने वाला है। तो मार्केट में भगवान कोई भी नहीं है, एनालिसिस काम करती है, आपका एक्सपीरियंस काम करता है, ठीक है। तो सीखने में इंटरेस्टेड है, यू मोस्ट वेलकम। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।